हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 होने वाला है। तो जिसमें आपको पता है दोस्तों कि इसमें हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं, यानी जो जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या रेलवे की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका, शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा किस तरीके से आप कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है एनालॉगी से। तो आपको पता है एनालॉगी क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एनालॉगी का मतलब होता है समानता। कैसे सोल्व करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए जैसे 17 है 136 है, तो जिस प्रकार से 17 136 से संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर 18 का संबंध हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या से बताना है कि ये किस प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, और जो तरीका इसमें लगेगा पहले वाले में वही तरीका इसमें भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि 17 से 36 बनाने में कौन सा तरीका यहाँ पर लगेगा। तो देखेंगे यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो देखिए 17 अट्ठे कितना होता है 136 होता है। तो 17 को हम 8 में गुणा कर दिए तो ये बन गया हमारा 136। तो यही तरीका हम इसमें लगाएंगे। तो 18 को क्या करेंगे 8 में गुणा करेंगे तो 18 अट्ठे कितना हो जाएगा। तो 18 अट्ठे होता है 144। कितना होता है 144। तो ऑप्शन में कहीं भी 144 नहीं दिख रहा है, यानी ये तरीका हमारा गलत है, ये तरीका हमारा सही नहीं है। तो दूसरा कोई तरीका हम यहाँ पर सोचेंगे। तो देखिए 17 है और यहाँ पर 136, तो हम वही तरीका लगाते हैं। देखिए 17 गुणा 8 किया, 17 अट्ठे कितना बना 136 बना। अब देखिए यहाँ पर हम 18 है, तो हमने 18 में गुणा 8 किया तो हमारा आंसर नहीं मिला। अगर हम 18 में गुणा 9 कर दें तो कितना हो जाए 18 9 162। तो यहाँ पर 162 देखिए किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस तरीके से होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 17 को हमने 8 से गुणा किया, 8 ही हमारा कहाँ से आया, तो 8 हमारा 7 और 1, यानी ये जो संख्या बना है इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या है योग है, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का जोड़। तो 7 और 1 कितना हो गया 8, और इस 17 का हमने 8 में गुणा कर दिया तो 136 बन गया। अब इसी तरीके से ये 9 कहाँ से आया, तो देखिए 8 और 1 ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 9, और उसी 9 का हमने 18 में गुणा कर दिया तो 18 नीमा कितना हो गया 162 हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमें सोल्व करना था। समझ में आ गया होगा आपको और आप आसानी से इसे बना पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या यहाँ पर भरी जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि ये सारे एक क्रम में एक सीरीज में चल रहे होते हैं, और उसी सीरीज के अनुसार यहाँ पर हमें बताना होता है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि सीरीज कौन सा है, यानी किस तरीके से सीरीज चल रहा है। तो देखते हैं, देखिए 5 से कितना हो गया 8, 8 से 12, 12 से 17, 17 से 23, यानी इस तरीके से हमने देखा तो हमने ये महसूस किया कि यहाँ पर जो सीरीज चल रहा है ये बहुत धीरे चल रहा है, यानी बड़ी बड़ी संख्या नहीं मिल रही, छोटी संख्याएं मिल रही हैं। अगर जब भी छोटी सीरीज छोटी संख्या से बड़ी संख्या मिले तो हमें यहाँ पर समझना चाहिए किसी संख्या का उसमें गुणा हो रहा है या उसका वर्ग या क्यूब किया जा रहा है। पर यहाँ पर संख्याएं एक नॉर्मल चल रही हैं, यानी बहुत बड़ी नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अंतर चेक करेंगे। तो देखिए 5 से 8 हो गया, तो 5 में हमने क्या कर दिया प्लस का 3 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 8 से 12 हो गया, तो 8 में हमने क्या किया प्लस का 4 कर दिया। अब देखिए 12 से 17 हो गया, तो 12 में प्लस 5 करेंगे तो बनेगा 17। अब 17 से 23 हो गया, तो 17 में प्लस का 6 करेंगे तब जाकर यहाँ पर 23 बनेगा। तो यहाँ पर 23 से अब क्या बनेगा, तो देखेंगे हमने प्लस 3 किया, प्लस 4 किया, प्लस 5 किया, प्लस 6 किया, यानी जो हमारा अगला क्रम आने वाला है वो किस संख्या का, प्लस 7 का। तो 23 में हम प्लस 7 कर देंगे, 23 में हमने प्लस 7 कर दिया तो ये हमारा बन गया 30। कितना बन गया 30। तो अब हम अगली संख्या भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा जो संख्या है सही है। तो यहाँ पर हमने प्लस 7 किया था, अब इस संख्या में हम क्या करेंगे प्लस 8 करेंगे। तो ये संख्या हमारी कितनी निकाली थी हमने 30 निकाला था, तो 30 में प्लस 8 करेंगे तो 38 बनेगा, जो कि यहाँ पर दिया है, यानी ये तरीका हमारा सही था। तो ऑप्शन यहाँ पर 30 वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 30 जिसमें दिया है वो हमारा आंसर हो गया।
तो इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। आप ध्यान रखेंगे कि सीरीज को जब भी आप सॉल्व करें तो सबसे पहले आप संख्याओं को ध्यान से देखें। अगर संख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो उसमें किसी संख्या का गुणा या स्क्वायर या उसका क्यूब कर के बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर संख्या बहुत नॉर्मल बढ़े तो सबसे पहले आप अंतर निकालेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा अभी हमने नंबर सीरीज का सॉल्व किया, तो ये हमारा लेटर सीरीज बनता है कि इस तरीके से आपको लेटर दिया होगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर यहाँ पर आएगा वो हमसे पूछा है। देखिए यहाँ पर ए से पहला हम सब कर देखेंगे तो ए से सी बन गया, सी से एफ बन गया। अब एफ से यहाँ पर पहला लेटर क्या बनेगा, तो देखिए ए से सी बना, तो ए सी यानी दूसरी दो छोड़कर, यानी एक छोड़कर जो अगली हमारा, या हम कहें कि ए में अगर हम +2 करें तो हमारा सी बनेगा। तो इस तरीके से आपको, या अब दूसरा अक्षर ले लिए तो आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर, ई 5 पर। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप इसे याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो ए का 1 होता है, 1 से यहाँ पर सी का 3 होता है, तो यहाँ पर हमने 1 से 3 कर दिया, +2 किया तब तो 3 हो गया। अब देखिए सी 3 होता है, एफ 6 पर होता है, तो 3 से यहाँ 6 पर जाने के लिए +3 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर, अब जो हमारा अगला यहाँ पर होगा तो +2 किया, +3 किया, यानी +4 करना होगा। तो यहाँ पर f कितना है, 6 पर है, 6 में +4 करेंगे तो बनेगा हमारा 10। 10 पर कौन सा लेटर आता है, तो 10 पर आता है जे। 10 पर आता है जे, तो हमारा पहला लेटर जे आ गया। तो जे किस में है, देखिए ऑप्शन से काट सकते हैं, क्यों कट गया। तो जे आपका 2 ऑप्शन में है, बी में, डी में। तो इसमें से कौन सा हमारा सही होगा, एक अगली हम लेटर से चेक कर सकते हैं। देखिए जेड से यहाँ पर हमारा बन गया यक्स, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे यहाँ पर। तो जेड से हमारा बन गया यक्स, तो जेड का होता है 26, यक्स का होता है 24, यानी हमने कितना कर दिया, -2 कर दिया। अब देखिए यक्स से हमारा बन गया यू, यक्स होता है 24 पर, यू होता है 21 पर, यानी 24 से 21, तो माइनस हमने 3 कर दिया। तो यहाँ पर देखिए -2 -3, यानी अगला जो हमारा लेटर होगा -4 होकर आएगा। तो यू का होता है 21, 21 में से -4 करेंगे तो कितना बनेगा, 17 बनेगा। 17 पर कौन सा लेटर आता है, तो 17 पर हमारा आता है क्यों। कौन सा लेटर आता है, 17 पर आता है क्यों। तो जे क्यों इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, तो जे क्यों, ऑप्शन नंबर डी जे क्यों इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार आपको बता दें दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो एग्ज़ाम में बार बार, हर एग्ज़ाम जो भी आप एग्ज़ाम देंगे सब में ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो देखिए इन शब्दों में आपको क्या होता है, संबंध बताना होता है कि ये एक दूसरे के कैसे संबंधित हैं। जैसे देखिए डॉक्टर है, पुरुष, कलाकार, तो ये आपस में किस तरीके से संबंधित है। तो चलिए देखिए अगर इसे हम कहें डॉक्टर है ये, तो यहाँ पर हमने डी लगा दिया। अब देखिए पुरुष, तो कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, या कहें तो कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं। अब जब भी कुछ का संबंध होता है तो हम यहाँ पर कुछ ही हिस्सा लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा है, तो इस तरीके से हम केवल कुछ का हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं और महिला भी डॉक्टर होती है, तो इसलिए कुछ ही डॉक्टर क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। और कुछ पुरुष, सभी पुरुष डॉक्टर नहीं होते, तो कुछ पुरुष डॉक्टर भी होते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ का हिस्सा इस तरीके से यहाँ पर बनेगा डॉक्टर और पुरुष का, तो ये हमारा पुरुष था। अब देखिए यहाँ पर कलाकार, तो डॉक्टर कलाकार भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर तो होते हैं पर कलाकार भी होते हैं, और कलाकार पुरुष भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो बनेगा, ये डॉक्टर में भी बनेगा और पुरुष में भी बनेगा। तो ये हमारा हो गया कलाकार का। तो इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनेगा, क्योंकि देखिए कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं और कुछ डॉक्टर कलाकार भी होते हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ पुरुष डॉक्टर भी होते हैं और कुछ पुरुष कलाकार भी होते हैं, और जो कुछ कलाकार पुरुष भी होते हैं, यानी इसका कुछ भाग है तो उसका भी कुछ भाग होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए कुछ का भाग है, यहाँ पर जो ये कुछ वाला भाग यहाँ पर मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को बनाते हैं। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, यानी सी वाला, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है मिसिंग नंबर का।
तो ऐसी आपको आकृति दी जाएगी इस तरीके से। तो इसमें आपको एक नंबर नहीं दिया गया होगा, उसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क दिया होगा, और यहाँ पर कौन सी अंक आएगी या कौन सी संख्या आएगी वही हमसे पूछा गया होता है। तो देखेंगे, देखिए दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी बताना है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर 10 आया है, यहाँ पर 24 आया है, उसी तरीके से वहाँ पर भी संख्या आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 10 कैसे आया, यहाँ पर 24 कैसे आया। तो हमने देखा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। तो हम नॉर्मल सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़कर देखेंगे क्या बीच वाली संख्या ऐसे बन रही है। देखिए 6 4 को जोड़ देंगे तो 6 प्लस का 4 और यहाँ प्लस का 2 और ये प्लस 0 करेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। तो हमने यहाँ पर 3 को जोड़ लिया, तीनों को। तो देखिए 6 4 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो रहा है, लेकिन बीच में क्या लिखा है, 10 लिखा है। तो हमने क्या किया, 12 में से 2 को कम कर दिया, ये हमारा बन गया 10। अब यही तरीका हम दूसरे में लगाएंगे। तो हमने क्या किया था, सबको जोड़ लिया था बाहर बाहर के अंकों को। तो देखिए 10 2 कितना हो गया, 12 और यहाँ पर 8 कितना हो गया, 20 और 20 6 कितना हो गया, 26। तो ये बन गया दोस्तों जोड़ने पर 26, और 26 में से हमने क्या किया, माइनस का 2 किया, तो हमारा बीच वाली संख्या बन गई 24। यानी ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है, जो इस तरीके से हम सॉल्व करें। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, बाहर बाहर को जोड़ लेंगे। तो देखिए 14 और 4 कितना हो गया, 18, 18 और 10 कितना हो गया, 28, 28 और 12 कितना हो गया, ये बन गया हमारा 40। तो हमने बाहर बाहर को जोड़ा तो हमारा आ गया 40। अब 40 में से हम 2 को घटा देंगे, जैसा हमने पहले में घटाया तो ऐसा इसमें भी 2 घटा देंगे। तो 40 में से 2 घटेगा, आ जाएगा हमारा 38। कितना आ गया दोस्तों, 38 आ गया। तो 38 किस ऑप्शन में यहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी 38। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना था। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।